भारत की एक ऐसी सच्ची कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोग दंग हो जाएंगे। एक युवक जिसके ऊपर केस किया जाता है और उसे नोटिस देके बुलाया जाता है कि आओ, वो युवक जाता है और फिर थाने में कहा जाता है कि आपको हम लोग जेल भेज रहे हैं। वो युवक जेल जाने से पहले प्रशासन के लोगों से कहता है कि अगर मैं जेल गया इस झूठे मुकदमे में तो मेरे घर में किसी का देहांत हो जाएगा, कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मेरे दादा दादी जो है उन्हें दवा देने के लिए भी कोई नहीं है घर में। और उस युवक को जेल डाल दिया जाता है। नाम है उनका राकेश तिवारी। बेऊर जेल में रहते हैं और जब ये जेल में रहते हैं तो इनकी दादी जो है इनको छोड़ के चली जाती है और जेल से निकलते हैं तो उसी वियोग में जो है दादाजी भी जो है इनको छोड़ के चले जाते हैं। यानी एक फर्जी मुकदमा, और उस मुकदमे की वजह से इन्होंने अपने दादी को खो दिया और दादा को खो दिया। क्या इस प्रकार का मुकदमा आप लोगों ने देश में देखा है? शायद देखा होगा। लेकिन यहाँ पे बिहार में जो है नौबतपुर का एक युवा जो यूट्यूबर कहलाता है, यूट्यूब पे जो है कुछ वीडियो डालता है, तमिलनाडु प्रकरण में केस होता है। इसको जो है 41 का ए के तहत जो है इनको बुलाया जाता है और सिर्फ उसका मतलब होता है पूछताछ के लिए। और ये जाते हैं, कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और इन्हें छोड़ा नहीं जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दादी जी छोड़ के चली गई और ये बात सत्य है। क्या हुआ था राकेश आपके साथ? पहले हम उस सिचुएशन को समझा देते हैं भैया। हमारे घर में स्थिति ये था कि हमारे पिताजी को 2000 के आसपास ईस्वी में कैंसर हुआ था। तो एक बार फिर से एक इशू आया, उनके यूरिन में ब्लड आने लग गया। इस बार 2023 में तो हम 22 में गए थे ना हम लोग। तो ऑपरेशन महावीर कैंसर संस्थान में हम लोगों ने करवाया उनका और पापा को घर लेके गए। दादाजी हमारे 2.5-3 साल से ऑक्सीजन पे थे घर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिलेंडर वगैरह सब हम लोग रखे हुए थे और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे उनको रखे हुए थे। दादी हमारी गिर गई थी तो उनका कुल्हा टूट गया था, उनका बेड पे ही खाना पीना सब कुछ था। सारा क्रियाकलाप जो होता है दिनचर्या का वो सब बेड पे था। यानी हमारे घर में हमारे पिताजी बेड पे ऑपरेशन करा के लेके गए थे महावीर कैंसर संस्थान से, हमारे दादाजी ऑक्सीजन पे और हमारी दादी जिनका कुल्हा टूट गया था बेड पे सब कुछ। एक माँ घर में सब कुछ करने वाली थी और बाहर से हम लोग देखते थे, भैया ये लोग थे और ज्यादातर ये लोग अपने बिजनेस के काम से चचा ये लोग जो है बाहर ही रहते थे। तो घर में कुल मिला के पटना में हम ही एक रहते थे। और वैसे कंडीशन में मेरे ऊपर FIR हुआ जो जिसमें आपका भी नाम था और पूछताछ के लिए बुलाया गया। उससे पहले मैं वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए बनाता था कि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो भी बनाता था, क्योंकि हमको अच्छा लगता था कि कोई कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमको बोलना है। साथ में पढ़ाई हमारी चल रही थी और हम नौकरी की भी तैयारी में लगे हुए थे और हम एग्जाम देते भी थे, कई एग्जाम हमारे निकले भी है। और उसी दौरान केस होता है, 41A के तहत हमको बुलाया जाता है। हम जाते हैं, चूंकि हमने कभी कोई गलती नहीं की थी। हमेशा जब आपका जिक्र होता है तो आपका FIR का जिक्र होता है कि इन पे इतना केस है, ये केस है, वो केस है। मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, एक भी पहले कोई केस नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या था भैया? होली के दिन हमको नोटिस देके बुलाया गया। होली के दिन कौन बुलाता है भाई? होली के दिन हमको EOU में बुलाया गया। तो हम एक दिन का टाइम लेके दूसरे दिन EOU में गए, इसलिए कि अगर पुलिस हमारे घर में आती है तो मेरे दादा हार्ट अटैक से मर जाएंगे। मेरे पिताजी जो है वहीं पे, मतलब समझ सकते हैं, घर में पुलिस अगर आएगी तो। हम गए, चूंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। यू में गए, जांच में जो भी हमसे बन पड़ा, हमने अपना मोबाइल दे दिया, हमने अपना कैमरा दे दिया, हमने अपना अकाउंट नंबर, पैन नंबर, जो भी मेरे पास था, वीडियो का रॉ दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर भी मेरी गिरफ्तारी होती। हम रोए, गिड़गिड़ाए, पैर पे एकदम लिटरली बता रहे कि पैर पे गिर के गिड़गिड़ाए कि मेरे घर में किसी का डेथ हो जाएगा अगर हम घर में नहीं रहेंगे तो, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग हंस हंस के आपस में बात कर रहे थे और हमको जेल भेजे। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जेल गए और 15 से 20 दिनों के अंदर में मेरी दादी के निधन का जो आया था। और उससे भी बड़ी बात यह है ना भैया कि हमारे दादी को जेल में आना पड़ा। अंतिम दर्शन हमको जेल में उनका नसीब हुआ। और जो कंधा देने का एक फर्ज होता है, हम वो बदनसीब है ना जो हम अपने दादी को जेल गेट के बेउर के अंदर बुला के और तब हम कंधा लगाए हैं, तब मेरी दादी का अंतिम दाह संस्कार हुआ है। ये स्थिति मेरे साथ हुई है। और आज आप समझिए कि मतलब हमारा कौन लौटाएगा? वो हम 70 दिन छोड़िए, सब कुछ झेल लेंगे, हम लोग झेल लेंगे, लेकिन दादी को मेरा हम अंतिम बार देख भी नहीं पाए जिंदा में दादी को। उसका कौन चुकाएगा?
हम आए, दादाजी बेड पे ही थे, ऑक्सीजन पे थे, उनका भी निधन हो गया। एक तरीके से मतलब मेरा पूरा करियर, हम कोई जॉब वगैरह की जो सपना था दादाजी का कि जॉब हो जाएगा, हम बीएड किए हुए हैं, सीटेट क्वालिफाई है, जॉब हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो हम जॉब भी नहीं कर पाए क्योंकि मेरे ऊपर केस था। हम फॉर्म भी नहीं भर पा रहे थे क्योंकि मेरे ऊपर केस था। और आज अब स्थिति यह है कि अब अगर हम पूरी तरह से बेगुनाह भी साबित हो जाए तो मेरा वो 70 दिन कौन लौटाएगा। और ये हम तो अभी बोल रहे हैं, हमारे पास आप भी हैं या हमारा भी प्लेटफॉर्म है, हम बोलेंगे तो 10 आदमी सुन लेगा, लेकिन न जाने इतने कैसे जो है युवा होंगे ना, उनके साथ ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ होता है बिहार में होता है। और ये बहुत बड़ा लूपहोल। बताइए, वो पढ़े लिखे डीएसपी पढ़ लिख के गए होंगे, एसपी साहब, आईपीएस ऑफिसर है ना, उनकी पत्नी होगी, उनकी बेटी होगी, उनका बेटा होगा, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि एक युवा का जीवन अगर बर्बाद करके उनको क्या मिला, उनको क्या मिला। जेल में जब हम, मतलब आप समझिए कि ना कोई, हम पहले से उस तरह का कोई माइंडसेट हमारा था, पढ़ने लिखने वाले थे, हमारा वीडियो शौक के लिए बनाते थे, वो हर कोई बना सकता है, कुछ भी वैसा हमने बोला नहीं, जो वायरल उस समय वीडियो था वो हमने चलाया नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं था। केस तो डिस्चार्ज हो गया, केस अब इसीलिए तो हम आज तक चुप थे, इज्जत बरी हो गए, हम आज तक चुप थे भैया। आप हजारों लोग ये कह देंगे कि मनीष कश्यप आके इनको चुनौती दी, उनको चुनौती दी, कोई कह दे माई का लाल कि हम कभी कुछ बोले हैं इस केस में, लेकिन आज हम बोल रहे हैं और आज हम चुप्पी तोड़ रहे हैं क्योंकि अब हम इंतजार कर रहे थे कि हम पूरी तरह से जिस दिन बेगुनाह हो जाएंगे साबित ना, उस दिन बेगुनाह साबित हो गए आपको तो कोर्ट में। अब हिसाब जो है ना जनता मांगेगी उनसे, वो साहब जो है ना, एसपी साहब है ना, और ऊपर वाले इंसाफ करेंगे। शायद वो भगवान को तो मानते नहीं है, लेकिन उनकी बीवी होगी, उनके घर के लोग होंगे, उनके बच्चे होंगे, और जब उनके बच्चे के साथ कोई ऐसा करेगा ना कि पढ़ाई लिखाई शिद्दत से उनका बच्चा कर रहा है और अचानक कोई आएगा और अपना अफसरशाही में या अपने आका के ऑर्डर पे जो है उसका जीवन बर्बाद कर दे, तब उनको समझ में आएगा कि इसका दर्द क्या होता है। आज हमारा लौटा दे, नहीं लौटा सकते हैं, दादा दादी दोनों को नहीं, हमारे दादा दादी को लौटा दे, हमारा जो 70 दिन जेल में गया है वो लौटा दे, हमारे घर का जो स्थिति था वो लौटा दे। हम पापा से, देखिए हम लोगों का कल्चर ऐसा है भैया, पापा से खुल के बात हम नहीं कर पाते थे पहले, ठीक है। जेल में हम पापा से भी बात करते करते रोने लग जाते, तो सोचिए उस पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा। हमारे भाई परेशान थे, हमारे चाचा सबसे ज्यादा परेशान थे, ठीक है। चाचा के ऊपर, चाचा हमको लेके वही, चूंकि हमेशा से वही ज्यादा देखते हैं, और लीगल मामलों में हमारे घर में चूंकि ज्वाइंट फैमिली है तो उनको ज्यादा नॉलेज है, और ईओयू में हमको वही लेके गए थे भरोसा पे कि कुछ नहीं होगा। होली के दिन बुलाया गया तो हमारे चाचा घर का त्योहार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के ईओयू में गए, इसलिए कि हमारा भतीजा जो है उसको एक बार और टाइम दिया जाए, हम कल लेके आ जाएंगे, आज होली है, और हम लोग कहीं न्यूज के मामले से ही बाहर थे उस वक्त। फिर चाचा मेरे साथ गए ईओयू में, चाचा भी गिड़गिड़ाए, जो कि कहीं किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला उनका पर्सनालिटी नहीं है, वो भी गिड़गिड़ाए, लेकिन वो लोग आपस में जितने भी लोग थे जिनको खुमार सवार था कि वो बहुत बड़े अफसर हैं और बहुत ज्यादा उनको अपने आप पे शायद घमंड होगा, वो लोग हंस रहे थे और मुझे जेल भेज दिया गया। ये हुई मेरे साथ। दादी को कैसे मिस करते? दादी को मैं तो, मतलब हम टूट चुके हैं भैया, हम आज तक हम किसी के सामने नहीं बोले हैं, हम कभी इस केस के बारे में, मेरा एक भी वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा, जबकि मेरे पास 4-4, 5-5 प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म, कहीं हम बोल सकते थे, जेल से आने के बाद भी हम बोल सकते थे, लेकिन जेल से आने के बाद भी हम चुप थे, एकदम जो है बंद करके रखे थे इसको, कि जिस दिन बेगुनाह साबित हो जाएंगे उस दिन बोलेंगे। और आज इस साहब से पूछना हम चाहते हैं, इनके घर वालों से हम पूछना चाहते हैं कि राकेश का, अब पता नहीं कितने ऐसे और राकेश का इन्होंने जीवन बर्बाद किया होगा, हमारा इंसाफ कौन करेगा बताइए। न्यायालय पे हमको भरोसा था, न्यायालय ने हमको जो है उस केस को खत्म कर दिया। समझिए आप, जिस केस में हम लोगों का 700 पेज का जो है हम लोगों का बना के भेजा गया था, उस केस को खत्म कर दिया गया। अब हम बेगुनाह हैं, तो बेगुनाह है तो ये जो मेरा बीता मेरे ऊपर, जो हम जेल में रहे, जो मेरी दादी गई, जो मेरे यहाँ का हर एक सदस्य जो है परिवार का जो मानसिक पीड़ा को झेला है, उसका कौन खामियाजा लौटाएगा, ये हम पूछना चाहते हैं लोगों से, ये पूछना चाहते हैं। बस ऐसे कितने सारे लोग जो है निर्दोष जेल में जाते हैं, जेल में सड़ते हैं, और बाद में जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और इस बीच में जो है ना जाने वो अपने परिवार के कितने सदस्य को खो देते हैं। और ये जीता जागता उदाहरण राकेश है, जो जेल में गए थे, इन्होंने अपनी दादी को खो दिया, अपने दादाजी को खो दिया, ये अपने पिताजी को भी खो सकते थे। ये गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे जेल में मत डालिए, मत डालिए, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं,
मेरे घर में किसी की मौत हो जाएगी, किसी की मौत हो जाएगी, वो लोग नहीं सुने, ये जेल जाते हैं, 70 दिन जेल रहते हैं, जेल से निकलते हैं, कुछ दिन बाद जो है केस जो है न्यायालय में, और न्यायालय जो है इनके साथ इंसाफ करता है और इन्हें बाइज्जत बरी मिलती है। ये जो है केस में जो है मतलब कि इनके साथ इंसाफ होता है और ये दोष मुक्त हो जाते हैं केस में। और भैया हम एक बात और बता देते हैं, हम आज तक ना मोबाइल निकालने गए हैं यूयू से, ना अपना कैमरा निकालने गए हैं, और कुछ हर एक चीज जो हमसे मांगा गया हम दे दिए कि आप निकालो इसमें मेरा गुनाह। हमने अपने आप को वहीं पे सोच लिया था कि हम बर्बाद, हम खत्म, फिनिश, राकेश तिवारी फिनिश। क्या राकेश तिवारी जो है अब बिहार में ऐसा किसी के साथ होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे राकेश तिवारी? एकदम लड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आप अपने दादी को खोया, आप अपने दादाजी को खोया, आप इतने दर्द में हैं, आप इतने पीड़ा में हैं, ना जाने कितने ऐसे असंख्य जो है गरीब जो है रोज परेशान होते होंगे बिहार में, वो अपने परिवार वालों को खो देते होंगे, ना जाने ये सिस्टम जो है कितने सारे लोगों को जो है मार देता होगा, तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? भैया कोई भी अगर ऑफिसर बनता है ना, सबका सम्मान है, कोई भी पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, इसमें तो खैर सरकार का इन्वॉल्वमेंट, सरकार का भी। भैया तो आप काहे पढ़े लिखे? आपका पढ़ा लिखा कहाँ गया? आपको किताब में क्या बताया गया था कि कोई आके आपको जो कहेगा वो करना है, कि आपका अपना विवेक है? आप ऑफिसर हैं तो किसी के प्रेशर में आप काम करें, लानत है ना। आप रिजाइन देके निकल जाइए ना। आपका पढ़ाई कहाँ गया? कोई आके बोलेगा और आप कुछ भी कर दीजिएगा। लड़ेंगे हम लोग, लड़ेंगे, और फिर कभी जो करना है कर लीजिए। मनीष कश्यप और राकेश जो हैं और उसके साथ जितने लोग फंसे हुए थे, जितने लोग, सब लोग जो है आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। हम लोग वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि हम लोगों ने अपनों को खोया है। मेरी नानी जो है 4th स्टेज के कैंसर की पेशेंट थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था और उनका इलाज रुक गया। 9 महीना इलाज नहीं हुआ, इलाज रुक गया। अगर उनका सही ढंग से इलाज होता तो 4-5 साल और हम लोगों के बीच में रहती। आखिर इन सब के लिए कौन है गुनाहगार? और कुछ लोग भैया जो है ना, जो भ्रम में रहते हैं कि जाति का सोच के ये करता है, वो सोच के हमारे चैनल पे जाके देख लें किसके पक्ष में। आज तक अगर कभी जातिवाद का एक बात भी राकेश बोला होगा ना, और हम लोग चाहते तो जातिवाद कर सकते थे। जेल से निकलने के बाद हम लोग कह सकते थे कि हम लोगों को चुन चुन के जो है सरनेम देख देख के टारगेट किया गया। अरे वहां ये बात कह सकते थे, टॉर्चर किया गया, सरनेम देख के टॉर्चर किया गया। ये बातें कह सकते थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा और आगे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस आग में बिहार ऑलरेडी जल चुका है, बर्बाद हो चुका है और हमें और बर्बाद नहीं करना है। अब हमें सबको एक साथ लेके चलना है। लेकिन आप लोग बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? निर्दोष को जो है बिना मतलब कि जांच किए हुए जो है जेल में डाल दिया जाता है कि नहीं डाल दिया जाता? और जब जेल में वो निर्दोष जाता है तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य को खो देता है कि नहीं खो देता है? खो देता है। और जितने भी वीडियो देख रहे होंगे सबको हमको लगता है कानून पे तो भरोसा होगा ही, और कानून ने अब निर्दोष साबित जब हमें कर दिया है, तब हम आपसे पूछते हैं, आप मेरे आलोचक रहे, इनके आलोचक रहे, पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो, लेकिन एक बात पूछिए कि अगर आपके घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा होता कि उसके साथ 70 दिन उसको जेल में भेज दिया जाए या एनएसए लगा दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, कानूनी कार्रवाई कर दिया जाए पावर का इस्तेमाल करके, और बाद में जब वो निर्दोष साबित हो जाए तो उसका खामियाजा किसको जो है भुगतना पड़ेगा? उसका कौन भरेगा? जो हमारी दादी गई उसको कौन वापस लाएगा? भाई ला सकते हैं साहब, नहीं लाएंगे। बस कहानी अभी बाकी है दोस्तों, और भी बहुत सारी कहानियां आएंगी आप लोगों के सामने। और हाँ, अब बिहार में कोई निर्दोष ना फंसेगा, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग फंसाने वाले हैं निर्दोषों को, उनके अंदर इस बात का जरूर डर होना चाहिए कि अगर निर्दोष को फंसाएंगे तो फिर उनकी कहानियां सामने आएगी, और जब सामने आएगी तो जो लोग फंसाने वाले हैं वो एक दिन फंस जाएंगे। जय हिंद।